खबर की ओर। लखनऊ के विकास नगर में कुछ दिन पहले हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब हालात कैसे हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। आग तो बुझ गई है, लेकिन जिन लोगों का सब कुछ जलकर खाक हो गया, उनकी जिंदगी अब किस दौर से गुजर रही है, ये दर्द शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। किसी का आशियाना उजड़ गया तो किसी के बच्चों के सपने इस आग में राख हो गए। जो घर कभी खुशियों से भरे रहते थे, आज वहाँ सिर्फ सन्नाटा और बेबसी नजर आ रही है। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सामाजिक संस्थाओं द्वारा जरूरत का सामान जरूर बांटा जा रहा है, लेकिन सर पर छत की सबसे बड़ी चिंता अभी बरकरार है। पीड़ित परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो अपने बच्चों को लेकर अब कहां जाएं, कैसे नई शुरुआत करें। इन्हीं हालातों की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची। इस समय हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ के विकास नगर में। आपको बता दें कि यहाँ पर एक जो घटना हुई बीते दिन, बड़ा अग्निकांड हो गया था जिसमें 400 से 500 जो झोपड़ियां थी वो जलकर खाक हो गई। तमाम सिलेंडर जले, तमाम यहाँ पर जिस तरह से जो आप देख रहे हैं कि चारों ओर सारा सामान जलकर खाक हो गया है। तमाम सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो लोगों की मदद करने के लिए लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही हैं कि लोगों तक पहुँचा जाए, उनकी मदद किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए भाई साहब, क्या नाम है? और मोहम्मद दिलशाद नाम है मेरा जी। हम इंदिरा नगर से आए हुए हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये खाना हम लोग लेके यहाँ पे बांट रहे हैं लोगों में। तो खाने की जो बांटने की लोगों की मोहब्बत, या जिस तरह से लोग यहाँ पे एक दूसरे के लिए ऐसी गर्मी में हम और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो खाना तो इनको अल्लाह का शुक्र है और भगवान की कृपा है, ईश्वर की दया है कि इनको सबको अच्छे से अच्छा मिल रहा है। और लखनऊ के लोगों ने जिस तरह से दिल खोल के इस जगह के लिए जो काम किया है, ये मिसाल की एक ऐसी चीज है जिसको सारी दुनिया में लोग इंसानियत के नाम से जानते हैं। और आप देखिए कि अगर खाने के साथ साथ जैसे जिस तरह से ये लोग और दूसरी चीज़ों के लिए परेशान हैं, जैसे वो जो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, साबुन है, मंजन है, ब्रश है, टॉयलेट करने की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इस तरह से लोग अगर इनके लिए, जैसे मान लीजिए किसी ने तिरपाल का कुछ इंतजाम कर दिया, कोई अपना बांस बल्ली टट्टर का कुछ इंतजाम कर देगा, तो शायद अल्लाह चाहेगा, ईश्वर चाहेगा तो ये बस्ती फिर से आबाद हो जाए। तमाम ऐसे सवाल भी आ रहे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तमाम छोटी छोटी समस्याएं हैं। दूध की समस्या कह लीजिए, डायपर की समस्या कह लीजिए, या आम जिस तरह से जो जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, उसमें हमारा एक भी सामान कम होता है तो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आप देखिए कि हर चीज जली हुई है, कोई एक ऐसी चीज नहीं बची है। इसके ऐसी जो समस्याएं हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ अपील होनी चाहिए? जो यहाँ के लोग हैं लगातार मदद कर रहे हैं, उन तक बात पहुंचे और लोग यहाँ पर जो जेन्युइन मदद हो सके वो पहुंचे। देखिए, अपनी तरफ से तो जो लोग सिविलियंस हैं या जो समाज सेवी संस्थाएं हैं या जो लोग अपनी तरफ से जितनी भी हेल्प कर सकते हैं, हम और आप या जो भी लोग XYZ यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो तो कर ही रहे हैं। इसमें सरकार को भी थोड़ा सा बढ़ चढ़ के कुछ अपना इनके, जैसे मान लीजिए नहीं कुछ होता है तो कुछ कैनोपी टाइप का या टेंट कुछ ऐसा इंतजाम कर दें जिससे ये कम से कम इस धूप और इस गर्मी से तो बच सके। और हालांकि चीज़ें धीरे धीरे पटरी पे आएंगी। ये जिस तरह का नुकसान हुआ है, ये इंसानियत का नुकसान हुआ है और इसको कवर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। और हम और आप सिर्फ इसमें हाथ बढ़ा के एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर कोई ये सोचे कि एक इंसान आके इस चीज़ को पूरा कर देगा तो ये पॉसिबल नहीं है। सब हाथ बढ़ाएंगे, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है और ऊपर वाले ने चाहा तो ये बस्ती फिर से वैसे ही। चलिए, बहुत शुक्रिया। और तमाम और भी लोग मौजूद हैं। दादी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी। तो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी घटना हो गई, सभी को दुख है इस बात का कि ऐसी जो घटना है वो नहीं होनी चाहिए। तमाम लोगों के घर जल गए, आशियाने जल गए। जो मदद पहुंच रही है उसको किस तरह से देख रही हैं? क्या सही मदद पहुंच पा रही है? सरकार की तरफ से कुछ मदद और भी होनी चाहिए जिससे आप लोग का जीवन यापन हो सके। और का भैया, बहुत बहुत मदद चाहिए ना। हमारे पनन के घर रहने का ठिकाना और ना कोई बर्तन बड़वा, खाने पीने का पैसा कौड़ी एक बिल्कुल अतात पंक्ति बैठन भैया। सब झारा बटारा पड़ा है कि जो एक कपड़ा लत्ता ले सकी, ना कुछ लेके खा सकी, न राशन ले सकी। इस सब का है फिर ऐसे में सरकार में, यानी कि मुखिया जो बैठे हैं वो योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे में क्या मतलब एक आपके संदेश रहेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे कि ये बात पहुंचे और आप सबकी मदद हो? हाँ, कह सकते भैया। क्या कहना चाहेंगे? कहना यहाँ चाहिए कि तो रहने की जगह मिलना चाहिए, रहने को कोई मकान हमको चाहिए, ये कहीं पे जगह चाहिए,
है, रहने का कुछ ठिकाना हमको चाहिए। सबसे बड़ी बात रहने की जो व्यवस्था है उसके बाद सब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन यापन यानी सर पे छत की है। बाकी धीरे धीरे चीजें सबकी पूरी हो जाती हैं, लेकिन रहने की जो व्यवस्था है इसकी एक बड़ी, इधर जूम करके दिखाएं कि ये वाला एरिया जो है ये पूरा जला हुआ है और अगर यहाँ से दूर दूर तक देखा जाए तो काफी कुछ भयानक रूप नजर आ रहा है। इसी बीच में हमारे साथ तमाम ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो लगातार जिस दिन से आग लगी है तमाम लोगों की मदद के तौर पर यहाँ पर आ रही हैं। फर्स्ट स्टेप रिहैबिलिटेशन सोसाइटी की सचिव हैं शर्मिला महाराज जी, यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि कल भी आपने लगातार सामाजिक सेवाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आज यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ फीलिंग्स हैं और तमाम जो यहाँ के जो लोगों की जरूरत की चीजें हैं उसको किस तरह से? देखिए, हम तो पहले दिन से ही यहाँ आ रही हूँ। आज सरकार की तो ये मंशा थी कि इनको रैन बसेरा ले जाकर शिफ्ट करा रहे थे, पूरी बसें लगा दिए थे और इनको पूरी पब्लिक को रैन बसेरा पहुँचाकर इनको बेदखल करने की पूरी सरकार मंशा बना रखी थी। लेकिन उस दिन भी हम लोग की विवाद होने पर इन्होंने पब्लिक को रुका और उस दिन 2 बच्चे की जो आज सरकार ने मृत घोषित की है उसकी वीडियो ने हम लोग तक पहुंच गई थी। वो वीडियो वायरल हुआ तो सरकार ने वो 2 बच्ची को पुष्टि की है। हमारे हिसाब से यहाँ कई बच्चे यहाँ पर जले हैं और उसको सरकार छुपाने का काम कर रही है, जबकि यहाँ आज जो भी इनकी जमा पूंजी पैसा था, किसी के घर में शादी विवाह होने वाला था, किसी की बारात जाने वाली थी, किसी की 15 दिन में लड़कियां की शादी होने वाली थी, उनका पूरे दहेज का सामान सब यहाँ जल चुकी है। लेकिन सरकार चुप्पी साध के बैठी है, कोई इसका जवाब देने के लिए सरकार कोई आगे नहीं आ रही है। और उप मुख्यमंत्री जी ने 2 मिनट के लिए आए, वो अपना चेहरा दिखा और चले गए। आज अगर सरकार से जब पूछी जाती है तो प्रशासन बोलती है सरकार से पूछिए, सरकार बोलती है प्रशासन। तो आज कहीं भी कोई भी जवाब देने के लिए कोई यहाँ पर निश्चित अधिकारी नहीं बैठा हुआ है। इस पे तमाम जो है जैसे कोर्ट का एक आदेश निकल कर आया कि उसने सख्त रुख अपनाया कि जो पीड़ित हैं उनकी संभव पूरी मदद की जाए, खाने पीने रहने की व्यवस्था कराई जाए। क्या कुछ लगता है कि सरकार की तरफ से कितनी जो है इसमें जो है मदद हो रही है? आप यहाँ देख रहे होंगे सरकार की तरफ से बाहर लगा हुआ है टेंट, उनके पास ना तो वहाँ खाना है ना पानी है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। आज यहाँ की जो भी पब्लिक है, आप पब्लिक से पूछिएगा, यहाँ बढ़ चढ़ के किसी न किसी संस्था के लोग या आम पब्लिक अपने घर के बच्चों की दर्द पीड़ा को समझ के, अपने परिवार के सदस्य को समझ के इस जगह पे लोग आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं। और बढ़ चढ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्देश पे यहाँ जो भी समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हैं, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अपने पेट को काट कर इस जगह पे वो अपनी जमा पूंजी को निकालने का काम कर रही है। सरकार यहाँ पर इन गरीबों की मदद करने के लिए आ रही है। शर्मिला जी, जैसे काफी कुछ देख के लोग प्रेरित हो रहे हैं और जिस तरह से आप जैसे लोग तमाम इसको देखा, समस्याओं को सुना और उस पर काम किया, लोगों ने देखकर तो ऐसा कुछ फीलिंग होता है कि जैसे हमारी संस्था काम कर रही है, तमाम लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। और क्या कुछ और आगे संदेश होगा कि ऐसे लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद हो? देखिए, कल मैं तो 3 दिन से खाना और पानी की व्यवस्था, दूध चाय की व्यवस्था की थी। लेकिन परसों जब मैं आई तो रात में यहाँ की महिलाएं ने बहुत अच्छे, यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ के लोग ने, वो लोग कहा कि हमारे पास पेट भर चुका है, खाना खा लिए हैं, लेकिन उनको बैठने के लिए, लेटने के लिए, बच्चों को सुलाने के लिए कोई चीज की व्यवस्था नहीं थी। तो कल मैंने निर्णय ली कि इनको ना कम से कम खुले आकाश में ये बैठ रहे थे, धूप में तप रहे थे, तो हमारी संस्था की ओर से हम लोग ना आकर यहाँ पे इन लोगों को तिरपाल दिए। कल 200 तिरपाल बांटी मैंने, लाकर इन लोगों को गद्दा दिए, चादर दिए। आज भी मैं लेकर यहाँ पे बच्चों का कपड़ा, बदन पे कपड़ा नहीं है, महिलाएं जिस दिन से आग जली है उस दिन से एक ही कपड़े पे वो लेटी पड़ी हुई हैं। तो आज उन लोग को हमने कपड़ा लेकर आए हैं, उन लोगों को कपड़ा वितरण करने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इसी तरह से तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने जो लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और कहीं ना कहीं ये जो विकराल रूप आग ने लिया और पूरी गृहस्थी को जला दिया, यानी कि यहाँ तक जो लोग यहाँ रह रहे थे उन्होंने छोटे छोटे से आशियाने अपने बना रखे थे, तमाम लोगों के घर में शादियां थी, तमाम ऐसी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है जो कि आगे आने वाले समय में काफी
दिन तक ये जो है ये दर्द जो है ये परेशानियां उनको झेलना पड़े। अब इसी बीच हमारे साथ जो हयात हॉस्पिटल है उसकी टीम है यहाँ पर मौजूद है। लगातार ऐसी समस्याओं के बीच में जो है हयात हॉस्पिटल हर जगह जो है अपनी सेवाएं देता रहता है। आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी अंदर जो आग लगी थी उसमें लगातार कैंप लगाकर लोगों की स्वास्थ्य शिविर, उसकी जाँच करना, छोटे छोटे बच्चों की जो समस्या है उसको लेकर बात कही गई। डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सर आज यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या सेवाएं मिल रही हैं? नमस्कार। यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही ज़्यादा भयावह दृश्य है। आप लोग रेगुलर दिखा रहे हैं कि कितनी हानि हुई है। हानि का तो जो अगर मैं कहूँ तो ये है कि अंदाज़ा कि पूरा परिवार, जितनी भी झोपड़ियाँ थी पूरी तरह से खाली हो चुकी हैं। उनके पास ना छत ढकने के लिए कुछ सहारा बचा है, ना ही उनके पास डेली यूजेस की चीज़ें बची हैं। हमारी टीम हयात हॉस्पिटल की और हयात इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के हमारे जो नर्सिंग स्टूडेंट्स भी हैं और स्टाफ हैं, वो सभी हर प्रकार की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के बस की बात नहीं है। इसमें शासन प्रशासन का भी हमें सहयोग चाहिए। और जैसा कि हम इधर 3 दिन से देख रहे हैं कि समस्त लखनऊ वासियों ने अपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आज भी बस मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि खाने की बहुत सारी जो बर्बादी हो रही है, तो हम लोग अगर किसी बने बनाए खाने की जगह रॉ मटेरियल देने की कोशिश करें तो शायद इन आमजन को ज्यादा लाभ होगा। और इनके रॉ मटेरियल से ये आगे 10-15 दिन बाद जब यहाँ लोगों का जो अभी जमावड़ा हो रहा है, ये मदद करने वाले लोग आ रहे हैं, जब वो आना बंद हो जाएगा तभी अपनी जीविका आसानी से चला पाएंगे। सर जिस तरह से देखा जा रहा है कि हयात जो टीम है ये लगातार जो है सामाजिक कामों में भी आगे रहती है। आज क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ी घटना हुई, इसमें तमाम लोग जो है वो मतलब अपना आशियाना खो चुके हैं, सब कुछ तहस नहस हो चुका है ऐसे में। देखिए, मैं तो सिर्फ ये जो बदन पे ये सफेद एप्रन, ये जो व्हाइट कोट पहने हुआ हूँ, उसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। हमारा चाहे हयात हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा यूनानी मेडिकल कॉलेज हो, या फिर हमारा नर्सिंग इंस्टीट्यूट हो, तो जब हम बच्चों को ये एप्रन पहनाते हैं, फर्स्ट ईयर में उनको शपथ दिलाते हैं, तो वो शपथ होती है मानव सेवा, लोगों की सेवा करना। उसी के लिए हमने ये जो मुहिम चलाई है, इसको हयात सेवा संकल्प नाम दिया है, जिसमें सिर्फ हमारा संकल्प यही है कि हर उस जरूरतमंद तक हमें जरूरतों की चीजों को पहुंचाना है जिसका उनको लाभ मिलना चाहिए। और आप सबसे भी बस मैं यही अपील करना चाहूंगा कि आज वो घड़ी है जो 3 से 4 हजार या उससे ज्यादा की जो हमारी ये विक्टिम पीपल्स है, उनको इसका लाभ देने के लिए पूरा लखनऊ शहर इकट्ठा है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे शहर ने एक बार फिर से ये चीज़ जाहिर कर दी है कि किसी दूसरे की उम्मीद करने से अच्छा ये है खुद से जो बन पाए वो जाके हमें ग्राउंड लेवल पे उतरना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरह से जो है पूरी टीम ने यहाँ पर लोगों की मदद के लिए जो है पूरा प्रयास किया कि हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं दें और जो ज़मीनी स्तर पे जो उनकी दिक्कतें हैं उसको देखकर उन तक सेवाएं पहुँचाएं। लखनऊ